हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने घटना चक्र बुक को स्टार्ट किया था जिसमें हम लोग एसआई एवं सीआई को पढ़ रहे थे। हम लोगों ने 100 नंबर प्रश्न तक देखा था। आज हम लोग 101 नंबर प्रश्न से देखेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको घटना चक्र बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहाँ से आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे 101 प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है 96 रुपया पर 11% स्टॉक में धन लगाने से ब्याज की दर क्या मिलेगी, जबकि दलाली 1/4% है। दोस्तों, ये स्टॉक एंड शेयर का प्रश्न है। ठीक है, स्टॉक एंड शेयर का प्रश्न है जिसका मेरे पास कोई कंसेप्ट नहीं है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी ये क्वेश्चन नहीं आती है। स्टॉक एंड शेयर मैंने पढ़ा ही नहीं है जीवन में कभी भी, इसलिए ना कोई कंसेप्ट आता है और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको गलत बता दूँ। यहाँ पे आपको आंसर तो दे रखा है बनाकर, लेकिन मुझे नहीं पता है कि ये क्या किया है, कैसे किया है। ठीक है, इसलिए मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा। और हाँ, किसी स्टूडेंट को अगर ये प्रश्न आती है तो प्लीज़ आप वो बनाकर इस नंबर पे ज़रूर सेंड कीजिएगा। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है। अगर किसी से बन जाए तो वो इस नंबर पे ज़रूर आप लोग संपर्क कीजिएगा बनाकर। ओके, तो हम लोग देखेंगे 102 नंबर प्रश्न से। चलिए 102 पे देखिए। 102, एक व्यक्ति 200 रुपया 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है। प्रतिवर्ष के अंत में वह 50 रुपये वापस देता है और 4 वर्षों के बाद वह कितनी रुपये का कर्जदार होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, 200 रुपया लेता है, 5% पहला साल लगेगा, तो हम लोग डायरेक्ट अगर हम लोग 5% निकालेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 10 रुपया इसको ब्याज लगेगा। यानी कि 200 में 10 जोड़ेंगे तो टोटल ब्याज मूलधन हो जाएगा 210 रुपया। और कहता है कि इसमें से वो 50 रुपया हर साल देता है, तो 50 रुपया दे दिया, यानी कि बचा कितना, 160 रुपया। और फिर 160 पे उसको कुछ ब्याज लगेगा, यानी कि 5% हटाएंगे तो 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूना 10, 2 से ये 8 बार में, यानी कि ब्याज कितना आएगा, 8 रुपया। यानी कि 160 में 8 जोड़ेंगे तो 168 रुपया हो जाएगा। इसमें फिर 50 रुपया दे देता है, तो 50 रुपया घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0, तो 8, 6 में से 5 जाएगा 1 और 1, 118 रुपये। ठीक है, फिर 118 का कुछ ब्याज लगेगा। ठीक है, तो 118 का 5% हटाएंगे तो 100। ठीक है, 5 से ये काटेंगे 20 25 100, 2 से काटेंगे यहाँ 10 दूना 20, दूसरे इसको काटेंगे 5 दूना 10, 1 8, 9 दूना 18। ठीक है, यानी कि 5 रुपया 90 पैसा। अब ये फिर 5 रुपया 90 पैसे यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल ये अमाउंट हो जाएगा 118 5, 23 रुपया 90 पैसा। ठीक है, 23 रुपया 90 पैसा। ओके, फिर इसका अगर हम लोग 23 रुपया 90 पैसा, 123 रुपया होगा, सॉरी। ठीक है, 123 रुपया 90 पैसा। और फिर 123 में से 50 रुपया रिटर्न कर देता था, 50 रुपया घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0, 9 में से 0 जाएगा 9 पॉइंट, 3 में से 0 घटेगा तो 3, 12 में से 5 जाएगा तो 7 5 12, 73 रुपया 90 पैसा। ठीक है, अब इसमें से फिर वो चौथे साल इस पर कुछ उसका ब्याज लगेगा। ठीक है, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, चौथा साल, यानी कि 73 90 पे कुछ ब्याज लगेगा, 5% हटाएंगे तो 100, ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो, यानी कि टोटल कितना जाएगा, 0 को जोड़ेंगे 5 9 5 45, 5 3 15 4 19, 7 5 35 और 1 36। ठीक है, यानी कि 4 अंक के पहले दशमलव तो 3 रुपया यहाँ पे आएगा, 3 रुपया। ठीक है, 73 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 3 रुपया 69 जोड़ लेते। ठीक है, 9, क्योंकि यहाँ पॉइंट 3 अंक के 4 अंक के पहले दशमलव यहाँ पे, तो 3.69, तो 2 ही अंक लिए हैं, 9 9 6 15 के 5, 3 3 6 1 7 और 7, यानी कि 77 रुपया 59 पैसा होगा, जिसमें से वो 50 रुपया रिटर्न कर देता है। तो 50 रुपया घटाएंगे तो कितना आएगा, 27 रुपया 59 पैसा। तो अप्रॉक्स में देखिए 27 59 ए नंबर ऑप्शन। ओके, चलिए आगे। 103, चक्रवृद्धि ब्याज में जमा की गई रकम 3 वर्षों के बाद 6690 बनती है और 6 वर्षों के बाद 10
10,035 हो जाती है। जमा की गई राशि बतानी है, ठीक है। तो 3 वर्षों में होता है कितना, 6690, और अगले 6 वर्षों में मतलब कि कितना हो जाता है 10,035। हम लोग देखते हैं कि मूलधन जो है कितना गुना हो रहा है, मतलब कि कितने गुने से बढ़ रहा है। तो ऊपर में लिखेंगे जो हो रहा है 10,035 और नीचे में लिखेंगे 6690। 3 से काटेंगे 3 तिहाई 9, 1 0 3 तिहाई 9, 1 3 3 चौका 12, 1 5 तिहाई 15। इसको काटेंगे 3 से, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 0। 5 से काटेंगे 6 5 30, 3 4, 6 5 30, 3 4, फिर 6 5 30, 4 5 9 5 45। इधर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौका 20, 2 5 चौका 20, 3 6 35। यानी कि मूलधन जो हो रहा है कितना हो रहा है 6/59/446 गुना हो रहा है, ठीक है। तो हमको मूलधन ज्ञात करना है, यानी कि ये जो पहले वाले अमाउंट है इसको और इसी को जस्ट उलट के गुना कर दीजिए। 446/669 से गुना कर दीजिए। 669 से ये कटेगा 10 बार में, यानी कि मूलधन कितना हो जाएगा 4460। ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे 104। 3 वर्ष तथा 8 वर्ष के लिए 12% की दर से किसी राशि पर अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। 3 वर्ष 12% रेशियो, 8 वर्ष भी 12%, ठीक है। तो देखिए कि 12% दोनों में सेम है, तो रेशियो कितना आ जाएगा 3:8। लेकिन आपके किसी भी ऑप्शन में 3:8 नहीं दे रखा है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा है सो देखिए 3/8। 3 को क्या है 1 से गुना, ठीक है, और 3 को 8 से भाग करके नीचे वाले को लिख दिया। 3 को 8 से भाग कर लिया है, यानी कि 3 दूना 6, 2 पॉइंट लगाएंगे 0, 3 6 18, फिर 2, फिर 3 6 18। तो यहाँ पे 27 लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/8 को लिख सकते हैं 1/2.67। यानी किसी चीज़ को लिखा है 1:2.67। देखिए 1:2.67 कहाँ है, जो कि बी नंबर है। ओके, आगे देखिए 105। एक धनराशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है। कोई पी अमाउंट है जो 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है। हम लोग यहाँ पी को नेगलेक्ट करके चलेंगे, ठीक है। साधारण ब्याज की उसी दर पर यह धनराशि 20 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। तो देखिए कि 10 वर्षों में पहले 1 रुपया था, मतलब कि 100 रुपया था, दुगनी हो गया यानी कि 200 रुपया हो गया। तो ब्याज कितना आया 100 रुपया, कितने सालों में 10 सालों में। तो यहाँ से रेट निकल जाएगा, रेट कितना आ जाएगा 10%, ठीक है। दर कितना गया 10%। अब कहता है कि इस उसी दर पे 20 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो अमाउंट तो पहले 100 रुपया था, दर कितना है 10% हटाएंगे तो 100 इंटू में समय 20 वर्ष। ओके, 2 0 से 2 0, यानी कि 20 गुना में 10 कितना हो गया 200। यानी कि 200 क्या आया ये ब्याज, ये क्या निकला SI ब्याज। यानी कि 100 रुपया पे कितना का ब्याज मिला 200 रुपया मिला। यानी कि टोटल अगर मिश्रधन की बात करें तो कितना आ जाएगा मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज 200, मूलधन 100, यानी कि 300। यानी कि अब कोई 100 रुपया रहेगा तो वो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। यानी कि कितना गुना हो रहा है 3 गुना हो रहा है, ठीक है। कितना गुना हो रहा है 3 गुना, तो 3 गुना यानी कि 3P। ओके, चलिए नेक्स्ट 106। 1550 रुपये आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से 8% साधारण ब्याज पर ऋण दिया गया। 3 वर्षों बाद कुल ब्याज 300 प्राप्त हुए, तो उधार दी गई अनुपात 5 और 8 का क्या होगा। यानी कि पहला का धन है 5%, दूसरा धन है 8%, ठीक है। समय है दोनों में 3 वर्ष, ठीक है। तो हम यहाँ पे एलिगेशन बनाएंगे तो बीच में हमको एलिगेशन का प्रतिशत पता चाहिए, मतलब कि औसत प्रतिशत बताना है। तो यहाँ औसत टोटल 300 है, ठीक है। ये कितने पे है तो 1550 रुपया इंटू में 100 बट्टा समय कितना है 3 साल। 3 से ये 100 बार में 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे 5 3 15 31, 5 दूना 10, यानी कि टोटल जो होगा 200/3 31% होगा बीच का वैल्यू, ठीक है। अब इस बट्टा को हटाने के लिए सबको 31 से क्या करिए आपस में गुना कर दीजिए, ठीक है। इस 31 से 31 कट जाएगा, एलिगेशन बना लीजिए। 8 एकम 8 और 8 3 24, यानी कि कितना हो जाएगा 248 में से 200 घटेगा तो यहाँ बचेगा 48 रेशियो। यहाँ 30 बचे 150 और 5 155 में से 200 घटेगा तो कितना बचेगा 155 में से 200 तो 45, ठीक है। अब इसको काटेंगे कितना से 3 से, तो 15 3 45, 3 से 16 3 48, यानी कि रेशियो कितना आ जाएगा 15 16।
16 15 डी नंबर। ठीक है, आगे 107 n वर्षों के बाद 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से राशि एवं मूलधन का अनुपात, राशि एवं मूलधन का अनुपात बताना है। ठीक है, अब देखिए कि 5% है, 5% हटाएंगे तो 100 1 20, यानी कि 20 रुपया मूलधन है तो 1 रुपया ब्याज है। यानी कि राशि अगर बताया जाए, राशि का है या फिर मिश्रधन का है, तो 20 और 1 कितना आ जाएगा 21, और मूलधन कितना आ जाएगा 20। यानी कि राशि होगा 21 तो मूलधन होगा 20। 21 रेशियो 20 वाला देखिए कहाँ है ऑप्शन, तो 21 20 ये सी नंबर। आगे देखिए 108 नंबर प्रश्न क्या कहता है। एक व्यक्ति 7.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बैंक को 4000 रुपया ऋण लेता है और प्रत्येक वर्ष के अंत में वह ऋण तथा ब्याज के रूप में 1500 रुपया भुगतान करता है। ठीक है, तीसरे वर्ष के अंत में अदा की गई ब्याज की राशि कितनी है ये हमको बतानी है। कहता है क्या कि वो 7.5% लेता है बैंक से चक्रवृद्धि ब्याज पे 4000 रुपया, और वो ब्याज और कुछ मूलधन दोनों जो है 1500 रुपया हर साल लौटाता है। तो वो जो तीसरे साल लौटाएगा वो ब्याज बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 7.5% को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये इसको लिख सकते हैं 15/2, प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100, 5 तिहाई 20 बचे, यानी कि कितना जाएगा 20 दूना 40 और 3 43/20, यानी कि 20 दूना 40 होगा 43/40, यानी कि अमाउंट कितना है। नीचे वाला अगर यदि मूलधन होगा तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा मिश्रधन। ओके, यानी कि 40 रुपया मूलधन है तो 43 रुपया क्या है उसका मिश्रधन है। तो 4000 का हम लोग फर्स्ट टाइम निकालेंगे कितना 43/40, 43/40, 10 से 104 से ये 100 बार में, यानी कि कितना हो जाएगा 4300। यानी कि इसका जो है ब्याज लेकर 4300 रुपया हो गया, जिसमें से कि यह 1500 रुपया लौटा रहा है, तो 1500 रुपया माइनस कर लेंगे, यानी कि बचा कितना 0 13 में से 5 जाएगा तो 5 और 3 8, और ये 3 में से 1 जाएगा तो 2 2800 रुपया। अब फिर 2800 का वो ये तो पहला साल हुआ, अब दूसरा साल में फिर ये 2800 का लगेगा इसको 40%। ठीक है, 43/40 निकालिएगा, 10 से 10 4 7 28 0, यानी कि कितना जाएगा 0 7 3 21 और 7 चौक 28 और 2 30, 30 10, इसमें से वो 1500 रुपया फिर लौटा दिया, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा घटाइएगा तो 0, 1 में से 0 घटेगा तो 1, 30 में से 15 जाएगा तो 15, यानी कि 15 10 बचा। अब फिर तीसरे साल, अब तीसरा साल फिर 15 10 का उसको लगेगा कितना 43/40, इसको करेंगे 10 से 10, यानी कि अब इसको आप इसमें क्या कर लीजिए गुना कर लीजिए और डिवाइड बाई 4 कीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा गुना कीजिएगा तो 3 एकम 3, ठीक है, गुना करने पे कितना हो जाएगा 3 एकम 3, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 6493, और भागा में 4 है तो भागा 4 कीजिएगा तो 4 एकम 4, 2 4 6 चौका 24, फिर 24 हो गया, 4 दूना 8, 1 4 तिहाई 12.25। ठीक है, इतना। अब फिर इतना में से 1500 रुपया उसने दे चुका है, तो 1500 रुपया माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे 15 रुपया माइनस करेंगे, माइनस 1500 तो कितना जाएगा 123 रुपया 25 पैसा। ठीक है, कितना आएगा 123 रुपया 25 पैसा। सो देख लीजिए 123 रुपया 25 पैसा कहाँ है। देखिए दोस्तों 123 रुपया 25 पैसा आएगा, यहाँ पे 113 रुपया 25 पैसा दे दिया, इसको 123 कर लीजिए। ओके, चलिए 1 नंबर ऑप्शन। आगे 109, 500 रुपया का 2 वर्षों में 2 विभिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज में 2.5 रुपये का अंतर है, तो उनके ब्याज की दरों में कितने का अंतर है ये बताना है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो देखिए पहला का अगर 500 रुपया है, समय 2 वर्ष है, लेकिन दर नहीं पता है, तो रेट हम लिख लेते हैं R1 बट्टा समय बट्टा में 100 होता है अब माइनस। फिर दूसरा भी 500 रुपया है, समय 2 वर्ष है, दूसरा R2 नहीं पता है तो R2 डिवाइड बाई 100, और इस दोनों से जो प्राप्त ब्याज का अंतर है कितना है 2.5 रुपया है, तो 2 रुपया 50 पैसा। देखिए कि 2 0 से ये 2 0 कटेगा, यहाँ 2 0 से ये 2 0, 5 दूना 10, 5 दूना 10, दोनों में 10 है तो 10 को कॉमन लेते तो क्या बचेगा R1 माइनस R2 बराबर 2 रुपया 50 पैसा। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 0, 1 0 से 1 0 ये कटेगा, यानी कि R1 माइनस R2 बराबर कितना हो जाएगा 25/10 है, और ये 10 आएगा यानी कि 25/100 हो जाएगा।
यानी कि 25/100 मतलब 0.25%, यानी कि दर में कितना का अंतर है, 0.25% का अंतर है। ओके, आगे देखिए 110, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 8 गुना हो जाता है, ब्याज की दर बताना है। तो देखिए 3 साल है और 8 गुना हो रहा है। मान लेते हैं कि 1 रुपया, यानी कि 1 रुपया रहा होगा, या फिर इसको कर लेते हैं कि 100 रुपया रहा होगा और 8 गुना हो गया, यानी कि 800 रुपया हो गया। ठीक है, इसको अगर काटिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये 1 था तो ये 8 था। समय 3 वर्ष है तो क्यूबिक रूट कीजिए। क्या कीजिए, क्यूबिक रूट, यानी कि 1 का क्यूब 1 ही रहेगा और 8 का क्यूब 2 होता है। ठीक है, 2 का क्यूब 8 होता है, यानी कि 1 से अमाउंट हो गया 2, यानी कि कितना बढ़ा, 1 बढ़ा कितना पे, 1 पे गुना 100, यानी कि दर कितना है, 100% है। ऑप्शन नंबर ए। आगे 111, किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 25/16 गुना हो जाता है, तो हमको दर बताना है। बस 2 वर्ष है तो यहाँ स्क्वायर रूट चढ़ेगा। ठीक है, यहाँ 2 वर्ष है, देखिए समय 2 वर्ष है तो 2 यहाँ पे स्क्वायर रूट, और 3 वर्ष होगा तो क्यूब रूट, यानी कि 25 का रूट 5, 16 का रूट 4, 4 से हो गया 5, यानी कि ब्याज कितना है, 1, कितना पे, 4 पे गुना 100, 4 से काट दीजिएगा 25%, यानी कि दर कितना है, 25%, डी नंबर। आगे 112, यदि पी मूलधन पी ब्याज की दर 6% प्रति वर्ष एवं समय टी वर्ष हो तो सरल ब्याज का सूत्र क्या है। तो आई बराबर क्या होता है, एस आई, मतलब कि इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, यही होता है। ठीक है, तो आई हमसे पूछा है, आई पी का वैल्यू पी ए रहेगा, आर का वैल्यू 6% है, आई इंटू टी का वैल्यू टी ए है, बट्टा में 100, ये हो जाएगा कितना, 6 से इसको काटेंगे 3/50, यानी कि क्या हो जाएगा, 3PT/50। देखिए 3PT/50 कहाँ है, नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। ओके, आगे 113, प्रश्न है, एक कंपनी की वार्षिक आय हर 1 वर्ष के बाद दुगनी हो जाती है। यदि प्रारंभिक आय 4 लाख रुपया थी तो 5 वर्ष बाद उस कंपनी की आय कितनी हो जाएगी, ये बतानी है। ठीक है, देखिए कि हर वर्ष वो दुगनी हो जाती है, यानी कि अभी 1 साल में वह 2 गुना होगा। ठीक है, तो दूसरे साल में वह क्या होगा, 4 गुना होगा, तीसरे साल में वह क्या होगा, 8 गुना होगा, चौथे साल में वह क्या होगा, 16 गुना होगा, 5वें साल में क्या होगा, वह 32 गुना होगा। ठीक है, इस प्रकार से समझ गए, यानी कि उसका धन जो है 5वें साल में कितना हो जाएगा, 32 गुना। तो फिलहाल अभी 4 लाख है, 4 लाख का 32 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी कि 128। अब ये 128 करोड़, देखिए 128 के अप्रॉक्स यही दिख रहा है, 128 के बराबर 128। अब इसको करोड़ में चेंज कीजिएगा तो ये 1.28 करोड़ होगा। ओके, चलिए आगे 114, देखिए कुछ राशि क्यू को 5 वर्षों तथा एवं 4 महीने तक 4.5% साधारण ब्याज पर जमा किया गया था, वह राशि 248 रुपया होती है। तो क्यू का मान बताना है, मतलब कि जो राशि है तो 100% का वैल्यू हमको नहीं पता है, तो 100% का ही वैल्यू पूछा है, 100% का वैल्यू x, और ब्याज क्या होता है, दर एवं समय का गुणनफल। लेकिन यहाँ 248 रुपया क्या दे रखा है, यह मिश्रधन दे रखा है। ठीक है, तो देखिए 5 साल, 4 मंथ को यदि हम लोग साल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, 4 मंथ को साल में तो डिवाइड बाई 12, 4 एकम 4 ते 12, 5 से 15 और 1 16/3, और ये 4.5% है तो 4.5 पॉइंट हटाएंगे तो 1 0, 3 से इसको काटेंगे 15 तिया 45। ठीक है, फिर इसको काटेंगे 5 से, 5 तिया 15, 5 दूना 10, दूसरे इसको काटेंगे 8 दूना 16, यानी कि ब्याज कितना हो जाएगा, 8 गुना में 3 24%। ये क्या है, ये ब्याज है। लेकिन हमको जो 248 रुपया क्या दे रखा है, मिश्रधन, तो 100 इसमें ऐड करना होगा, यानी कि 124% हो जाएगा मिश्रधन, और मिश्रधन कितना दे रखा है, 248। इसका 2 गुना है, 124 का 2 गुना 248, तो 100 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 200, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल गया, 200। देखिए ऑप्शन में ए नंबर। ओके, नेक्स्ट देखिए 115, 7500 रुपये को 2 वर्ष 4 महीने के लिए 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निकटतम रुपये में ज्ञात करें। इस ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है। तो ठीक है, देखिए कि 7500 रुपया है, तो इसको हम लोग बाद में करते हैं। एक बार 2 वर्ष का अलग निकाल लीजिएगा, यानी कि 2 वर्ष का अलग निकालेंगे 12% और 4 महीना का अलग निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए कि 2 वर्ष का हम लोग अगर निकालेंगे तो 12%, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 4 तिया
25 चौका, यानी कि धन कितना हो रहा है 25 और 3 28/25, यानी कि हम लोग 7500 का एक बार निकालेंगे, कितना 2 बार निकालेंगे 28/25 इंटू 28/25। क्यों 2 बार लिखे 28/25 28/25? क्योंकि 2 साल है प्रॉपर। तीसरा बार क्या लगेगा उसका 4 महीना का लगेगा। 4 महीना का मतलब कितना 4/12, यानी कि 1/3, तो धन हो जाएगा कितना 12% का 1/3, 3 चौका 12, यानी कि 4%। तो 4% हटाएंगे तो 100, यानी कि 1/25, 25 और 1 कितना हो जाएगा 26/25 यहाँ लगेगा। तो हो गया 26/25। बस इसी को काटिए, जो आएगा सो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर नहीं होगा, वो आ जाएगा मिश्र धन। ठीक है, और उसको फिर क्या करना होगा 7500 में से घटाना होगा। 25 तिहाई 75/00। ठीक है, 25 से इसको काटेंगे, 25 से कम 25, 5 25 दूना 50, यानी कि कितना हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 गुना 28 करना है और गुना में 26 करना है। जब आप ऊपर में गुना कीजिएगा और गुना 12 भी है एक, ठीक है, तो टोटल को गुना कीजिएगा तो आएगा 44 24 46 08, अब बट्टा में 25 है तो 25। अब माइनस में ये 7500 घटाना है, क्योंकि ये जो आएगा ये मिश्रधन आएगा। मिश्रधन माइनस मूलधन कर देंगे तो जो बचेगा सो ब्याज होगा। ठीक है, इसमें से भागा करना है कितना 25 और माइनस करना है 7500, यानी कि जब इसको हम लोग हटाएंगे तो आएगा 2284 रुपया। 2284 पॉइंट समथिंग आएगा, तो पॉइंट को हम लोग छोड़ देते हैं, 2284 ही रहने देते हैं, ए नंबर ऑप्शन। ओके, तो ये कैलकुलेटेड का यूज मैंने किया है यहाँ पे, आप लोग गुना कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट 116। मनीष ने एक राशि कर्ज के रूप में ली और 2 वर्ष बाद 630 रुपये अदा किया। साधारण ब्याज की दर 2.5% थी, तो मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन हमको नहीं पता है, 100% के बराबर होता है मूलधन। मूलधन नहीं पता है x, और यहाँ 630 रुपया क्या किया अदा किया, यानी कि क्या किया मिश्रधन दिया। 630 रुपया क्या है ये मिश्रधन है। ठीक है, तो मिश्रधन क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज क्या होता है दर एवं समय का गुणनफल। दर है 2.5%, समय है 2 वर्ष, तो 2.5 दूना कितना हो जाएगा 5%। 5% हो गया ब्याज, लेकिन मिश्रधन बनाने के लिए इसमें 100 ऐड करना होगा, यानी कि 105% का वैल्यू कितना दे रखा है 630 रुपया। देखिए 105 का ये 6 गुना है। ठीक है, तो 100 का 6 गुना कितना हो जाएगा 600, तो x का वैल्यू कितना आएगा 600। ओके, आगे 117। जनवरी महीने में एक व्यक्ति 3500 रुपया में से 1500 रुपया 4% सरल ब्याज पर तथा 1000 रुपया 3% सरल ब्याज पर उधार देता है। वह शेष राशि को किस सरल ब्याज की दर पर उधार दे कि वर्ष के अंत में उसे 3500 रुपये पे कुल लाभ 5% का हो। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए कि 3500 में से वो 1500 रुपया दिया कितने पे 4% पे, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, प्लस 1000 रुपया को दिया उसने 3% पे, प्रतिशत हटाएंगे तो 100। अब कहता है शेष राशि को 15 और 1 कितना हो जाएगा 15 10 25, यानी कि 35 में से 2500 निकल गया, तो बचा कितना 1000 रुपया। 1000 को किस दर पे देगा तो हमको नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि 8% पे देगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 बराबर उसको ओवरऑल 35% पे कितना का लाभ हो 5% का हो, तो 3500 का 5% निकाल दीजिए। ओके, सॉल्व कीजिएगा। 2 0 से 2 0, यहाँ 2 0 से 2 0, ये 2 0 से 2 0, 15 चौका 60, 10 तिहाई 30, 60 और 30 कितना हो जाएगा 90 प्लस 10 आर बराबर 2 0 से 2 0, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 और 35 कितना हो जाएगा 140, 70 175। अब माइनस में ये 90 को इधर ले आकर घटा लेते हैं, 10 आर बराबर 15 में से 5 में से 0 जाएगा 5, ये हो जाएगा 17 में से 6, तो 9 6 15 होता है, 9 8 17, यानी कि 8 हो जाएगा। आर कितना हो जाएगा 8.5%। ये पॉइंट हटाएंगे, यानी कि शेष धन को कितना पे देना होगा 8.5 बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट 118 देखिए। 1250 रुपये का कोई धन 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर 1550 हो जाता है, ब्याज की दर बताना है। 1250 रुपया है, यानी कि 100% का वैल्यू दे रखा है 1250 रुपया।
अब कहता है कि 4 वर्षों के साधारण ब्याज पर 12,500 हो जाता है, सॉरी 15,500 हो जाता है। ठीक है, तो 12,500 से हो गया 15,500। ठीक है, इसको अगर हम लोग घटाएंगे 15,500 में से 12,500 घटाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ब्याज कितना है। ठीक है, 0 0 0, 5 में से 2 जाएगा तो 3, यानी कि ब्याज कितना है बढ़ा 3,000 रुपया। यानी कि ब्याज क्या होता है, दर एवं समय का गुणनफल। दर नहीं पता है आर, समय दिए हुए 4 वर्ष। ठीक है, और ब्याज कितना है 3,000 रुपया। बस यहाँ से आर निकाल दीजिए क्रॉस गुना करके, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा 3,000 गुना 100 अब बट्टा में 4 बट्टा में 12,500, 2 0 से 2 0। ठीक है, इसको अगर काटेंगे 25 पचे 25 दू छक्का 150, 25 दू एकम 25, 5 0 25 दूना 50 पर 1 0, 5 चौका 20, 20 छक्का 120, यानी कि आर कितना हो गया 6%, जो कि डी नंबर है। ओके, आगे देखिए 119 क्या कहता है। उस राशि का 3 वर्षों के लिए 7% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जिसका 3 वर्षों में 7% की दर पर साधारण ब्याज 18,900 होता है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ दे रखा है 18,900, सॉरी साधारण ब्याज दे रखा है 18,900, 3 वर्ष 7 महीना, 7% 3 वर्ष। तो ब्याज क्या होता है, दर एवं समय का गुणनफल। दर है 7%, समय है 3 वर्ष, तो 7 3 21% हो जाएगा ब्याज, और ब्याज दे रखा है 18,900। आपको यहाँ पे 100% निकालना होगा। पहले मूलधन बराबर x, तो x निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 18,900 गुना 100 अब बट्टा में 21 से इसको काटेंगे तो 9 बार में कटेगा, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 पर 00 यानी कि 4 0, 90,000 रुपया। यानी कि मूलधन कितना था 90,000 रुपया। अब कहता है कि 90,000 का साधारण ब्याज मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जिसका 3 वर्षों के लिए 7% की दर से सम। ठीक है, तो अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है CI। तो 9,000 रुपया का, सॉरी 90,000 रुपया का 60% निकालते हैं, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 2 0 से 2 0, 9 सत्ते 63 पर 00, यानी कि 1 साल का ब्याज कितना हो गया 6300। तो दूसरे साल भी उसको 6300 रुपया लगेगा, तीसरे साल भी इसको 6300 रुपया लगेगा। लेकिन यहाँ पे तो होता है ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, यानी कि 6300 का फिर हम लोग निकालेंगे कितना 7%, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 2 0 से 2 0, यानी कितना जाएगा 7 3 21, 7 6 42, 42 और 2 44, यानी कि अब फिर ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा तो 63 और 441 पे ब्याज लगेगा। ठीक है, तो 63 और 441 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 120 और 6 126, यानी कि हो जाएगा, जोड़ते हैं। ठीक है, 126 12,600 से ये हो जाएगा, और 441 से अगर इसमें और ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 13,041। ठीक है, और इसका फिर निकालेंगे 7%, हटाएंगे तो 100, तो 7% अगर हम लोग निकाल लेते हैं इसका, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 912 रुपया 87 पैसा। ठीक है, तो इस 87 पैसा को हम लोग छोड़ देते हैं। अब बस इसी को जोड़ लीजिए, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 0 0 3 3 9 6 3 18, 18,900, और यहाँ ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है तो इसको जोड़ेंगे तो 0.87, 2 1 3 4 1 5 9 4 13, यानी कि 18,900 में जोड़ दीजिए। अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18,900, और प्लस में जोड़ना है 13 53। ठीक है, 13 यानी कि ये हो जाएगा 20,253 अब 0.87। देखिए 20,253 20,254 है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये सी नंबर। चलिए आगे 120, मूलधन की गणना करें। यदि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 1,200 रुपया और 7 वर्षों में 1,500 रुपया होता है, तो 4 साल में हो गया 1,200 और 7 साल में हो गया कितना 1,500। तो देखिए 4 से 7 हुआ, समय कितना बढ़ा 3 साल, ब्याज कितना बढ़ा 300 रुपया, यानी कि 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 100 रुपया। हमको बताना है क्या मूलधन, तो मूलधन क्या होता है मिश्रधन माइनस ब्याज।
4 साल का मिश्र धन कितना है 1200 रुपया, अब माइनस 4 साल का ये है तो इसमें 4 साल का हम लोग क्या करेंगे ब्याज घटाएंगे, तो 1 साल का ब्याज 100 रुपया, तो 4 साल का ब्याज 400 रुपया, यानी कि 400 घटा दीजिए, 1200 में से 400 जाएगा तो 800 रुपया, यानी कि मूलधन हो गया कितना 800 ए नंबर। ओके आगे 121, एक ऑटोमोबाइल वित्तदाता चक्रवृद्धि ब्याज पर धनराशि उधार देने का दावा करता है, पर मूलधन निकालने के लिए वह हर 6 महीने पर ब्याज जोड़ता है। यदि वह 10% ब्याज लगाता है तो प्रभावी ब्याज दर क्या होगा। अब देखिए कि 10% दे रहा है, लेकिन वो क्या करता है 6 महीने पे गणना करता है, यानी कि 6 महीने पे करेगा तो दर क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। पहले 10% था, अब 10% का दर क्या हो जाएगा आधा, आधा मतलब क्या 5%। अब 5% 1 साल में कितने बार लगेगा, 6 महीना का टर्म क्या वो बनेगा साल में, 6 माह का 2 टर्म बनेगा, क्योंकि 6 माह मिलकर 1 साल बनता है, यानी कि 2 टर्म बनेगा। तो 5% इसको 2 बार लगेगा, तो एक बार 5%, फिर दूसरे बार 5%, फिर 5 का 5% हटाएंगे तो 100, यानी कि 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, और इसको करेंगे तो 0.25, यानी कि जोड़ दीजिएगा तो 10.25% होगा। सो राइट आंसर, ठीक है बी नंबर। चलिए आगे देखिए 122, मूलधन का पता लगाए जो 5 साल के बाद सालाना 10% साधारण ब्याज पर 3000 रुपये बराबर है, ठीक है 3000 रुपया बराबर है 5 साल के बाद सालाना 10% साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपये, ठीक है। हमको बताना क्या है मूलधन, तो मूलधन तो होता है 100% का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन मिश्रधन हमको 3000 रुपया दे रखा है, तो 10 × 50 दर ब्याज क्या होता है दर एवं समय का गुणनफल, दर पर 10% साल 5 साल, तो 10 × 50 हो जाएगा ब्याज, लेकिन इसमें 100 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये मिश्रधन, तो 150% का वैल्यू हमको दे रखा है 3000 रुपया। अब देखिए कि इसका ये 2 गुना है, इसका ये 2 गुना है, तो सॉरी 20 गुना है, तो इसका 20 गुना कितना हो जाएगा 2000 रुपया, सी नंबर। ओके आगे 123, एक गृहस्थ एक बैंक में 1200 रुपये जमा करके कुछ वर्षों के बाद बैंक से 1800 रुपये प्राप्त किया। अगर बैंक प्रति वर्ष 10% साधारण ब्याज का भुगतान करता है तो कितने सालों के लिए पैसा बैंक में रखा गया था, ठीक है। अब हमको देखिए कि 1200 रुपया उसने जमा किया, ये मूलधन था, उसको मिश्रधन कितना हो गया 1800 रुपया, ठीक है। तो ब्याज कितना आया इतना तो आपको निकाल ही सकते हैं, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि 1800 में से 1200 जब घटेगा तो 600 रुपया, ब्याज कितना हो गया 600 रुपया। अब देखिए कि 100% होता है मूलधन, और मूलधन दे रखा है 1200 रुपया। हमसे पूछा है साल, तो साल नहीं पता है तो T × R, आर हमको पता है। देखिए समय एवं दर का गुणनफल क्या होता है ब्याज, ब्याज क्या होता है दर एवं समय का गुणनफल। समय हमको नहीं निकालना है, ठीक है, समय हमको निकालना है, दर हमको पता है 10% और ब्याज कितना है 600 रुपया है। तो यहाँ से आप टी नहीं निकाल सकते, तो टी बराबर हो जाएगा कितना 600 × 100 अब बट्टा में 10 × 1200, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 12 25 60, यानी कि समय कितना था 5 साल। ऑप्शन में देखिए 5 साल ए नंबर। ओके आगे 124, प्रति वर्ष 11% की दर से 6 साल में 747 रुपये के लिए मूल्य राशि क्या होगी। ठीक है, अब 747 रुपया प्राप्त करना है, यानी कि हमको ये मूलधन नहीं है, ये मिश्रधन दे रखा है, हमको मूलधन पूछा है। तो मूलधन तो होता है 100%, तो 100% का वैल्यू नहीं पता है तो x, ये दे रखा है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन है 100% और ब्याज कितना है 1166, यानी कि 166 हो जाएगा। 166 क्या आ जाएगा मिश्रधन, और मिश्रधन दे रखा है 747 रुपया। x का वैल्यू निकाल दीजिए 747 × 100 अब बट्टा में 166। इसको कितना से काटेंगे 6 6 12 1 13, 4 चौका 16 3, देखिए इससे ये कितना से कटेगा, इसको काटते हैं पहले 2 से, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 3 दूना 6, ठीक है, ये कटेगा 50 बार में। आइए 83 से ये कितना बार में कटेगा तो देख लेते हैं। 83 से 743 47 था, ठीक है, यहाँ लास्ट में 7 लाना है तो 9 से गुना करना होगा। 9 से 63 के साथ 9 8 72,
9 अठे 72 और 6 78, सॉरी 9 3 27 के साथ 9 अठे 72 तो 74, यानी कि ये कट जाएगा कितने बार में, 9 बार में। तो 9 पच्चे 45 यानी कि 450 रुपया। मूलधन कितना हो जाएगा, 450, सी नंबर। चलिए आगे 125। 12% प्रति वर्ष की दर से 5 जनवरी 2007 से 18 अप्रैल 2007 तक 7300 रुपया का सरल ब्याज कितना होगा। 7300 रुपया दे रखा है मूलधन, मूलधन 7300 है। रेट हमको दे रखा है 12%। हमको टाइम निकालना होगा, टाइम कितना है, 5 जनवरी 2007 से 18 अप्रैल 2007। जनवरी 5 से काउंट करना है, यानी कि जनवरी टोटल 31 दिन होता है, तो 26 दिन इसमें बचेगा। फरवरी 28 दिन है, मार्च 31 है, और अप्रैल में कहाँ तक जाना है, 18 तक। ओके, तो इसको जोड़िए, 8 1 9 9 8 17 6 23 के 3 2 2 4 3 7 1 8 और 2 10, यानी कि 103 रुपया, 103 दिन होगा। ठीक है, इसको साल में कन्वर्ट करेंगे तो 365 से भाग। ठीक है, तो ये समय निकलेगा, और इसको अगर हम लोग दर में इसको गुना करेंगे तो ये ब्याज हो जाएगा। दर कितना है, 12%, तो ये क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो देखिए 100% होता है मूलधन, और मूलधन कितना दे रखा है, 7300। दर एवं समय का गुणनफल ब्याज होता है, इस दोनों को गुना करके लिखेंगे तो ब्याज होगा 12 तिहाई 36 के 6 और 12 एकम 12, ये बट्टा में 365 बराबर ये ब्याज हो गया। ब्याज बराबर x, बस x का वैल्यू निकालिए तो कितना हो जाएगा, 7300 गुना 1236 बट्टा 365 और बट्टा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 73 से इसको काटेंगे 5 बार में, 5 तिहाई 15 7 पचे 35, 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूना 10, 2 3 5 चौका 20, 3 6 7 पचे 35, 5 दूना 10, यानी कि 247 रुपया 2 पैसा या 20 पैसा, एक नंबर। ठीक है, आई होप कि सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आगे का प्रश्न आगे की वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।